कुछ नहीं मांगना है। क्यों? मान की विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण स्मृति संपदा नारायण स्मृति। कि भगवान तुम जो देना चाहते हो विपदो नहीं विपदा। आज मेरे पास सुख आया, मेरे पुत्र राजा बने और आज आप मुझे वरदान देकर छोड़कर जाना चाहते हैं। अरे ऐसे सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हम तो वो दुख मांगते हैं, हम तो वो कष्ट मांगते हैं जिसमें आपका जीवन, आपके दर्शन मिलते रहे, आपका नाम मिलता रहे, तब कथा तब जीवन। तो वही बात की पुष्टि कुंती करती है कि विपदा नारायण स्मृति। अगर कोई सबसे बड़ा दुख है प्रेमियों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, वो भगवान से दूर होना, गुरु लोगों से दूर होना, आश्रमों से दूर होना, वही सबसे बड़ा कष्ट है। संपदा नारायण स्मृति। अगर कोई सुख है, अगर कोई सुख है वास्तव में मान्य है तो वो भगवान का नाम है, गुरुजनों का संग है, संतों की सत्संगति है, अच्छे मार्ग ही सुख की प्राप्ति है। तो यही बात जो है वहाँ जब गोपी गीत में जब भगवान रास करते हुए जब गोपियों के बीच में गोपियों का विमान आता है तो वहां से जब चले जाते हैं तो गोपियां अंत में आकर एक यमुना जी के किनारे बैठती हैं और बैठने के बाद में वहां कहते हैं कि तव कथा व्रतम तप्त जीवनम। कि हम तो कृष्ण तुम सोच रहे थे तो हमसे छोड़कर चले गए, हम जिंदा है, जिंदा तो नहीं है लेकिन मर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तब कथा प्रथम तप्त जीवनम। आपकी जो कथा है, आपका जो नाम है वो अमर तत्व बनाता है। आपका नाम आपसे प्रीत कर कर हम अमर हो गए, हम मर भी तो नहीं सकते, मरे कैसे? और यही जो बात है सीता जी माँ कहती है कि मैं रावण, तुम सोचते हो कि मैं कुछ यहाँ से जा नहीं सकती, जा सकती हूँ, मर सकती हूँ, लेकिन करूँ क्या? क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरणों को, राम जी के चरणों को मैंने, उनके शरीर को, उनके कोमल हृदय अंगान को आलिंगन करते हुए मैंने उनको अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। अगर मैंने अपने शरीर के साथ कुछ किया तो परमात्मा के साथ में किया है, राम के साथ में किया है। तब कथा व्रतम तप्त जीवनम। अगर जीवन में कुछ भी है, कुछ भी है, वो केवल सत्संगति, महापुरुषों का संग और भगवान की कथा ही है और वो ही चलाती है। और कल भी परसों मैंने आपको बताया था कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। हमारे यहाँ भागवत आदि ग्रंथों में भी अनेक प्रकार के सुखदेव जी बताते हैं कि धर्मान धर्मान कुबेरान, कि अगर आपको धन की इच्छा है तो कुबेर इंद्र को भजो, कुबेर लक्ष्मी को भजो। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अश्वनी की पूजा करो, आप परिवार में सुख संपदा चाहते हैं, प्रेम से बने तो शिव जी की पूजा करो। तो वहां सूत जी कहते हैं कि महाराज जिसको सब कुछ चाहिए वो क्या कर रहे कि अकामा सर्व कामोमान मोक्ष कामान विष्णु समागमी। जिसको सब कुछ चाहिए वो विष्णु की शरण में चला जाए और वहां उसको सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि सृष्टि का पालन और संहार करता वही है। अगर आपको पृथ्वी का कोई कार्य है, जल का कोई कार्य है, जल मंत्री के पास जाएंगे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को आप पकड़ लेंगे तो आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। इसलिए बिंदु जी ने कहा कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आपने अपने जीवन में एक को साध लिया, अपने जीवन में एक को इष्ट बना लिया, आपको दर दर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपका एक ही इष्ट आपका सब कुछ कर देगा। आप क्यों फिर माता भटकते फिर एक को साध लीजिए जीवन में, वो एक ही आपके काम आने वाला है। ये धन और लक्ष्मी भैरव की मानी है, ये किसी की सही नहीं। एक महापुरुष थे, ब्राह्मण थे और उनके जीवन में बड़ी दरिद्रता थी, बड़ी दरिद्रता थी, बड़ी दुखी रहते थे। तो वो एक बार एक संत जी के पास में गए और संत जी के पास जाकर बोले कि महाराज अब
तो ऐसी कृपा होनी चाहिए कि जीवन बड़े आनंद से, बड़े सुख पूर्वक में बीतना चाहिए। तो संत ने कहा कि आप एक काम करो, क्या करो कि आप जो है गायत्री या श्री सूक्त का पुरुषण करो, श्री सूक्त के पाठ करो, क्योंकि श्री सूक्त का पाठ करने से घर में दरिद्रता नहीं आती, लक्ष्मी का वास होता है, और आपका लक्ष्मी की कृपा हो गई तो आप धनवान हो जाएंगे, आपके जीवन से दरिद्रता जो है वो चली जाएगी। वो ब्राह्मण आए, अनुष्ठान से उनका श्री सूक्त का पाठ करने लगे। ऋग्वेद के जो 16 मंत्र हैं वो श्री सूक्त कहलाते हैं। श्री सूक्त का उन्होंने जो पाठ किया तो सपने में लक्ष्मी आई, और सपने में लक्ष्मी आने के बाद में उनसे बोली कि हे पुत्र ब्राह्मण, आपको कुछ मांगना है मांगिए, मैं आ गई, आप बताओ मुझे क्या करना है, स्वीकार करो। उन्हें ब्राह्मण ने देखा कि माँ लक्ष्मी के जो है मस्तक से और पैरों से खून निकल रहा है, माँ मस्तक से और पैरों से खून, पैर खून में लाल हैं और मस्तक से खून की धारा बह रही है। ब्राह्मण बोला कि माँ पहले तुम मुझे ये बता कि तुम्हारे ये मस्तक से पैरों से खून क्यों निकल रहा है, बाद में आना। लक्ष्मी बोलिए ब्राह्मण, अगर मैंने तुझे ये बता दिया कि मेरे मस्तक से खून क्यों निकल रहा है, मेरे पैरों से खून क्यों चुभ रहा है, तो तू मुझे बुलाएगा ही नहीं, तू मुझे स्वीकार ही नहीं करेगा। ब्राह्मण बोला तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, आप आओ या मत आओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे मस्तक से खून क्यों निकल रहा है, तुम्हारे पैरों से खून क्यों निकल रहा है। तो लक्ष्मी बोली कि हे ब्राह्मण, सुनना चाहते हो तो सुनो, मेरे पैरों से खून इसलिए निकल रहा है कि गलत रास्ते के द्वारा अधर्मियों के घर में चली जाती हूँ और मुझे वहां से दौड़ के भाग के वापिस आना पड़ता है, तो इसलिए मेरे पैरों से खून निकल रहा है। और मेरे मस्तक से खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि यहाँ संत कर्म होते हैं, यहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, यहाँ संत ब्राह्मण पधारते हैं, यहाँ धन का सद प्रयोग होता है। माँ की चौखट पे मैं अपना माथा पटकती हूँ कि आप मुझे स्वीकार कर लो, आप मुझे स्वीकार कर लो, अपने आश्रम में बुला लो, मुझे अपने घर में बुला लो। इसलिए माँ माथा पटक पटक कर मेरे माथे से ये खून निकल रहा है। वो लोग मुझे स्वीकार नहीं करते और ये लोग मुझे स्वीकार करते हैं, मेरी दोनों ही हालत है, मैं क्या करूं। ब्राह्मण ने कहा कि माँ अगर अनाशक्त कर्म में आप नहीं चाहिए, मुझे कोई आपकी आवश्यकता नहीं, जीवन में मायने है तो कोई है। आजकल आपकी जो स्थिति है, संसार की जो विडंबना है वो बड़ी दयनीय है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जिस